देखिए, आज के दिनों में जो है कहीं भी कोई अच्छा काम में कुछ लोग जो है अनावश्यक नेता लोग तार खोस देते हैं कि जनता आपस में वहीं उलझ के रह जाए और उसके बदला हम एक तीसरा विकल्प लेके चले आए। इसलिए होना चाहिए कि जितने भी सोन तट और गंगा की तट के गर्भ में जो स्थली है वह बाबू वीर कुंवर सिंह का कर्मस्थली है। बिहटा में बनने वाली अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नामकरण पर दो संगठनों के बीच में विवाद छिड़ गया। एक संगठन के लोगों ने किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखने की मांग की है, तो वहीं दूसरे संगठन के लोगों ने वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखने की मांग सरकार से की। दोनों ही संगठन के लोगों ने हफ्ते भर के अंदर बिहटा प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। बिहटा के राघोपुर में स्वामी सहजानंद की समाधि है और यह हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। इसको लेकर संगठन के लोगों ने स्वामी जी के नाम पर प्रस्ताव दिया, जबकि दूसरे संगठन के लोगों ने कहा कि उनके गांव की सबसे ज्यादा जमीन सरकार ने एयरपोर्ट के लिए अधिग्रहित की, इसलिए बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर नामकरण होना चाहिए। हालांकि इसके पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री कृपाल यादव ने भी संसद में स्वामी सहजानंद के नाम पर बिहटा एयरपोर्ट का नाम रखने का मुद्दा उठाया था। दरअसल नामकरण के विवाद को लोग यहाँ जातियों से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए आपसी सहमति नहीं बन पा रही और किसी भी पार्टी के नेता इस पर टिप्पणी करने से परहेज कर रहे हैं। हालांकि सीताराम आश्रम से जुड़े लोगों ने एयरपोर्ट के निर्माण से पहले ही स्वामी सहजानंद के नाम पर प्रस्ताव जो है सरकार को दिया था। बहरहाल बिहटा एयरपोर्ट के नामकरण पर यहाँ के आम लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या राय है, ये जाना है हमारे संवाददाता धर्मेंद्र आनंद ने। देखिए ये रिपोर्ट। बिहटा में बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण अभी शुरू भी नहीं हुआ है और उसके पहले ही दो संगठनों के लोगों ने हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर आपस में विवाद शुरू कर दिया है। एक हफ्ते पहले एक संगठन के लोगों ने बिहटा प्रखंड मुख्यालय पर धरना दिया था और इस हवाई अड्डे का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर रखने की मांग की थी। तो 2 दिनों पहले ही बिहटा प्रखंड मुख्यालय पर बिशनपुरा गाँव के लोगों ने भी धरना दिया और एक दिवसीय प्रदर्शन कर यह मांग की कि इस हवाई अड्डे का नाम बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर रखा जाए। इसमें आम लोगों के बीच एक भ्रम फैल गया है कि आखिर दोनों स्वतंत्रता सेनानी थे और देश की लड़ाई में इनकी अहम भूमिका थी। होने के नाते बोले कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पे होना चाहिए। स्वामी सहजानंद सरस्वती जी किसान संघ के लीडर भी थे, किसान के लिए बहुत कुछ किए भी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, सेनानी लोग को साथ में लेके बहुत मीटिंग किया करते थे, आगे देश की आज़ादी के लिए बहुत कर्मठ थे। बाबू कुंवर सिंह भी बहुत मतलब स्टार्टिंग किए थे स्वतंत्रता सेनानी का, उन्होंने भी अंग्रेज को मतलब ये किए थे। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ स्मारक रहा है बिहटा में, यहाँ पे आश्रम रहा है, यहाँ के लोग को यूनाइटेड किए हैं, एकता बनाए हैं। तो हमारे हिसाब से स्वामी सहजानंद सरस्वती जी का नाम होना चाहिए, नाम सहजानंद सरस्वती के नाम पर होना चाहिए। देखिए, आज के दिनों में जो है कहीं भी कोई अच्छा काम में कुछ लोग जो है अनावश्यक नेता लोग तार खोस देते हैं कि जनता आपस में वहीं उलझ के रह जाए और उसके बदला हम एक तीसरा विकल्प लेके चले आए। ये हमारा यहाँ का आम जनता बिहटा का किसी का ये सब उकसाया हुआ शब्द नहीं है, ये बाहर से लाके डाल दिया गया है कि स्वामी सहजानंद जी आ जाए। लेकिन रियली पूछिए तो बाबू वीर कुंवर सिंह का यहाँ कर्मस्थली है, जिसके लिए जनता जागृत है। उन्होंने 1857 की जो पहली लड़ाई बंगाल से शुरुआत हुई, उसकी बिल्कुल सबसे पहले आवाज हमारे बाबू वीर कुंवर सिंह के प्रति आया और वो अपना सर्वस्व निछावर करके देश के पीछे पड़ गए कि यहाँ से अंग्रेज को बुलाओ। और वो अपना जगदीशपुर गांव, जो कि भोजपुर में एक गांव है, वहां से निकल करके यहाँ छावनी में दानापुर हमेशा आया जाया करते थे। जो हमारा ये हवाई अड्डा है यहाँ वो रुका करते थे। आरा रेलवे स्टेशन का नाम वीर कुंवर सिंह के नाम पर क्यों नहीं होना चाहिए? ये समय का मांग था, बताए ना, हमारा देश के नेता लोग जो है जो भी लड़ाई उसके नाम को विलुप्त कर दिया गया इतिहास के पन्ना से, और अपने नाम से जो है नेता लोग गढ़ करके उस समय किताब डाल दिया। हम लोग जो पढ़ते हैं वही जानते हैं, लेकिन इतिहास का जो ओरिजिनल पन्ना हम लोग को अभी तक देखने के लिए नहीं मिल रहा है। लेकिन विरासत जो है छुपी हुई नहीं है, जनता आज न कल ढूंढ लेगी। ये आवाज जनता का है, हमारा आपका नहीं है। बाबू वीर कुंवर सिंह देश के लिए मर मिटे हैं तो उनको मिलना चाहिए। और हम स्वामी सहजानंद जी को भी कदर करते हैं, क्योंकि उन्होंने जमींदारों से किसानों को मुक्ति दिलाए हैं,
इसकी लड़ाई है जहाँ वो भी सही है, लेकिन बाबू कुंवर सिंह का नाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और वो देश के लिए लड़े हैं, उनकी होनी चाहिए नाम। इसके लिए इसलिए होना चाहिए कि जितने भी सोन तट और गंगा की तट के गर्भ में जो अस्थली है वह बाबू वीर कुंवर सिंह का कर्म स्थली है और उनका जो आंदोलन करते थे उसके लिए अभी भी प्रेजेंट में बागीचा है, हम दिखावेंगे आपको। उस बागीचा में उनका सेना और वे लोग कैंप करते थे और वहीं से प्रस्थान करते थे पटना राजधानी और दानापुर के लिए। स्वामी जी पर विदेशी शोधार्थी यहाँ पर आकर उन पर शोध वे जमींदारों के खिलाफ एक संगठन बना के वो आंदोलन किए और क्या किए, जमींदारों के खिलाफ ही किए। आज़ादी की लड़ाई भी लड़ी। नहीं, आज़ादी की लड़ाई में उनकी नाम कहीं नहीं है। मैंने पढ़ा है आज़ादी की किताब। आज़ादी की लड़ाई हमारे क्षेत्र के लोग जो लड़े हैं उसमें मजरूल हक मौलाना साहब, मजरूल हक मौलाना, हरपाल सिंह यादव, अम्हारा के दिवाकर बाबू, रामचंद्र शर्मा और एक और नाम है जो भुला रहा हूं मैं। किताब है मेरा जीवन संघर्ष। हाँ, आपको त्रिवेणी शाह और अयोध्या शाह बिशुनपुरा के कौन जो थी, उसके बाद आपको अवध नारायण सिंह जो प्रथम मुखिया थे बिशुनपुरा के, वह भी आंदोलन में सक्रिय रहे। उसके बाद हमारे भूतपूर्व सांसद और मंत्री चंद्रदेव वर्मा भी उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते थे। वीर कुंवर सिंह के कभी भी कार्यक्रम यहाँ होता था अनहेरी बगीचा में तो के नाम पर यहाँ पे तो वीर कुंवर सिंह के नाम से ही होना चाहिए। नहीं तो ऐसे वीर कुंवर सिंह और स्वामी सहजानंद वो भी महापुरुष हैं, लेकिन यहाँ जो है ये वीर कुंवर सिंह की कर्मस्थली है। ये अपना जब से वो लड़ाई लड़ते थे तो अपना कटेसर है वहाँ पे और फिर इधर घोड़ा टाप है। ये जो पार्ट है वीर कुंवर सिंह का कर्मस्थली था। इसका कोई प्रमाण है कर्मस्थली का? तो है ही ये यहाँ पे अंधेरी बगीचा जो है ये यहाँ पे मतलब एयरपोर्ट बनने वाला है, वहीं पे उनका पड़ा हुआ करता था, वहाँ पे सेना ठहरता था। आखिर हम लोग जानते हैं कहाँ से? इतिहास के पन्नों से ही जानते हैं ना। तो इतिहास के पन्नों में वो जो लिखा है वो गलत तो नहीं लिखा है। और या तो हम अच्छा, स्वामी जी का यहाँ समाधि स्थल नहीं, स्वामी जी की कोई बात नहीं है, मतलब स्वामी जी का कोई तिरस्कार नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ के आम लोगों का ये है कि ये वीर कुंवर सिंह का कर्मस्थली था, तो यहाँ पे वीर कुंवर सिंह के नाम से ही यहाँ पे होना चाहिए। नहीं तो बनना चाहिए स्वामी जी के नाम पर। हालांकि दोनों आदमी तो आज़ादी की लड़ाई में महापुरुष थे, लेकिन उनका कर्मभूमि भोजपुर, जगदीशपुर, आरा था। इनका जो बीटे में समाधि स्थल है, इनके नाम पर बनना ज़्यादा उचित होगा। इसमें तो कोई विवाद की बात है नहीं। हर लोग जानता है कि स्वामी जी भी महापुरुष थे आज़ादी की लड़ाई में। वीर कुंवर बाबू के तो सब लोग जान रहे हैं, लेकिन बीटा हवाई अड्डा का जहाँ तक के सवाल है उसका नाम रहता तो ज़्यादा अच्छा रहता स्वामी जी के नाम। अच्छा, तो वो लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट बनने में सबसे अधिक ज़मीन उन्हीं लोगों का जा रहा था। तो ज़मीन के नाम पर नामकरण होना सही है, उचित है? ना अभी तो ज़मीन के नाम पर तो IIT गया, महारा बता महारा कोई आदमी के नाम है। सबसे ज़्यादा सब महारा का IIT में महारा के जन्म गया। देखिए, इसमें आम जनता होने के नाते हम इतना ही कहेंगे कि इसमें किसी तरह का राजनीति नहीं होना चाहिए। हमारे देश के लिए दोनों ही महापुरुष हैं। बाबू कुंवर सिंह आज़ादी की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1857 के सिपाही विद्रोह में उन्होंने नेतृत्व किया। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती भी किसानों के मसीहा और महानायक के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने पूरे देश में मजदूर और किसानों के हित में आंदोलन चलाया और बीटा जो है सो उनकी कर्मस्थली रहा है। यहाँ उन्होंने रहकर आंदोलन चलाया। इसलिए यहाँ मैं भी अपना निजी तौर पर और ग्रामीण लोगों की जो भावनाएं हैं उसके अनुसार सब लोगों का यही इच्छा है कि बीटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम से किया जाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा, ये जो मांग कर रहे हैं कि बाबू वीर कुंवर सिंह के नाम पर हो, तो उन लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट में सबसे अधिक ज़मीन उनके गांव की गई है, तो ये एक आधार बन रहा है। क्या सही, आपको ये सही लगता है ये एक मुद्दा आधार? देखिए, ये कोई आधार नहीं हो सकता है। जैसे कि ठीक है ज़मीन गई है उन लोगों के, लेकिन मैं उदाहरण के रूप में आपको देना चाहता हूँ। IIT
अम्हारा पटना जो बना, इसमें सबसे ज़्यादा ज़मीन अम्हारा का गया। तो क्या IIT का नामकरण अम्हारा के कोई महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी स्वर्गीय दिवाकर शर्मा या सर नंदन बाबू के नामकरण पर हुआ? कदापि नहीं हुआ। इसलिए इसमें स्थानीय आधार पर नामकरण की चर्चा करना मेरे विचार से गलत है। अभी तो एयरपोर्ट का विस्तार भी होना है। हाँ, बिल्कुल होना है। माने एयरपोर्ट का विस्तार बहुत बड़े पैमाने पर होना है और बिहटा हवाई अड्डा को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का रूप देना है। अभी और गांव के लोगों का भी ज़मीन जाएगा, तब तो जब गांव के आधार पर होगा तो हर गांव के लोग कहने लगेगा कि मेरे गांव के कोई महापुरुष के नाम पर हवाई अड्डा का नाम रखा जाए। इसलिए मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं कि स्थानीय लोगों के इसमें नाम जोड़ा जाए। और एक ही जगह के दो संगठन के लोगों ने नामकरण को लेकर ये भ्रम फैलाया है और जिस तरह से लोग मांग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उहापोह की स्थिति है। अभी बिहटा एयरपोर्ट का हम ये आपको दृश्य दिखा रहे हैं। ये बिहटा में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के लिए ज़मीन अधिग्रहण किया गया है और ये उसकी 4 दीवारी है। भारतीय विमान प्राधिकरण ने इसका बाउंड्री करवाया है और वो बिहटा एयरफोर्स का जो है वो हम आपको पीछे का दृश्य दिखा रहे हैं, जो उसका टावर है और चारों तरफ से इसकी घेराबंदी कर दी गई है कटीले तारों से। और यही जो इलाका है ये पश्चिम का इलाका है जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनना है और रनवे विस्तार होना है। 8000 फीट से बढ़ाकर यहाँ का रनवे को 12000 फीट कर दिया गया है। निर्माण कार्य रूस की कंपनी कर रही है। पहले फेज का काम में टर्मिनल और पार्किंग बनेगा और पूर्व दिशा में बिशनपुरा का जो ये इलाका है इसके ज़मीन का अधिग्रहण किया गया है और इधर सरफुद्दीनपुर और सिमरी गांव है, वहां की भी ज़मीन अधिग्रहण की जा रही हैं। तो फिलहाल जो स्थिति है वो नामकरण को लेकर है। हालांकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने संसद में आवाज़ उठाई थी, एक सवाल कहा था कि ये जो बिहटा में बनने वाला अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर ही हो। स्थानीय विधायक हालांकि इस मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। रामकृपाल यादव के इस आश्वासन और इस संसद में उठाए गए सवाल के बाद लोगों में यह आशा जगी थी कि ये स्वामी सहजानंद की कर्मस्थली है बिहटा, स्वामी सीताराम आश्रम, और स्वामी जी की समाधि स्थल भी यहाँ है और उनकी कर्मस्थली है। इसलिए यहाँ के लोगों ने मांग की थी कि स्वामी जी के नाम पर ही यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम हो। वहीं यहाँ के लोगों का, बिशनपुरा के लोगों का कहना है कि चूंकि उनकी ज़मीनें सबसे अधिक अधिग्रहण में गई हैं तो उनके गांव और जो बाबू वीर कुंवर सिंह है उनके नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम रखा जाए। लगभग 2400 एकड़ ज़मीन बिशनपुरा का अधिग्रहण हुआ है और अभी विस्तारीकरण बाकी है और ये विस्तारीकरण अमनाबाद, पथलौटिया, आनंदपुर और देवकली, कोरहर तक जाएगा और इधर सिमरी और बहपुरा और ये जो सरफुद्दीनपुर का इलाका है वहाँ भी अधिग्रहण होना है। हालांकि अभी सर्वे चल रहा है और सर्वे में अभी फिलहाल कुछ स्पष्ट नहीं है कि ज़मीनें किधर और ली जाएंगी और इसका जो रनवे है वो कितना विस्तार होगा। लेकिन नामकरण को लेकर दो संगठनों के बीच में विवाद जरूर शुरू हो गया है। बिहटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।